गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रश्नावली 12.2 का सवाल है। 7 नंबर का सवाल है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको दिया हुआ 3.14 और √3 का मान दिया हुआ 1.73। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी त्रिज्या दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और यह जो केंद्र पर कोण अंतरित करता है 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो कह रहा है कि इसके संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी आप पढ़ चुके हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्त खंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाता है, θ/360 इंटू पर r² -1/2 r² क्या हो जाता है, sin थीटा हो जाता है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका, यहाँ तो 120 डिग्री होगा, लिखेंगे ना 120 डिग्री बटा 360। पाई का मान लेना है 3.14, r कितना हो गया 12 गुना 12 -1/2। यहाँ भी 12 का स्क्वायर कर लेते, जगह का वो यहाँ पर लिख लेते साइन 120 डिग्री, यही आ गया साइन 120 डिग्री हो गया। 12 तिया 36, ये खत्म, दशमलव अगर उड़ा लेते हैं तो नीचे 100 आएगा। तो 3 चौके 12, यहाँ नीचे 100 रहने देते हैं, भाग देने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 314 गुना बढ़ चुके 48/100। अब देखिए 12 का स्क्वायर ना, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 गुना 12 का स्क्वायर बराबर 44, 144। अब यहाँ साइन 120 डिग्री है, साइन 120 डिग्री का मान जो है हम नहीं पढ़े हैं। साइन 120 डिग्री का मान पढ़े हैं नहीं, साइन 90 तक मान पढ़े हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है, जब साइन 90 से मान अधिक होता है तो वहाँ प्लस किया जाता है, 90 से मान कम होता है तो वहाँ क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर जो साइन 120 डिग्री है तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री कीजिएगा तो 120 डिग्री होगा। इसको 90 प्लस थीटा के रूप में लिख लिए। यहाँ 2 से अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 4 दूनी 4 72 हो जाएगा। तो इसको अगर गुना करते हैं तो कितना आएगा, गुना करते हैं इसको गुना करते हैं तो आपको गुना करके आ जाएगा 15 7 2 बट्टा कितना हो गया 100, यहाँ माइनस हो जाएगा 72। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री। अब देखिए इसको जो अगर दशमलव में बदलते हैं तो 150 दशमलव कितना आ जाता है 72 आ जाता है। अब इधर यहाँ कितना हो गया 72 गुना कॉस 30 डिग्री, कॉस कितना 30, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3 बटा कितना होता है 2। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3 बटा 2 होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया इसका वैल्यू, ये 2 से कट जाएगा, ये जो कटेगा तो 36 गुना कितना हो जाता है 72 होता है ना। तो √3 का वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 150.72 36 गुना हो जाएगा 1.73। अब इसको आप यहाँ से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36 गुना 177 गुना 36, तो 36 के 18 7 42 1 43 6 4 10, यहाँ 3 3 9 7 21 के 1 हाथ 2 3 2 5, यहाँ हो गया 8 9 3 12 के 2 असले 1 1 2 5 1 यहाँ 2 अंक हो जाएगा। तो कितना हो गया, यहाँ आ जा रहा है आपको 150.72 माइनस हो जाएगा 62.2, कितना आ जा रहा है। अब इसमें से घटाइएगा तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ कितना 6 में से 2 गया 4, 44 बचा दशमलव, यहाँ 10 में से 2 गया कितना होगा 8, यहाँ कितना 14 में से 6 गया 8 6 14 88.44 मीटर स्क्वायर, क्या निकलेगा 88.44 मीटर स्क्वायर। आपका ये सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अच्छा सॉरी यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर। देखिए सवाल कह रहा है 8 नंबर का आपका कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टी से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। आकृति दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 1 नंबर में
मैदान की उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा चढ़ सकता है। तो 5 मीटर की रस्सी से जहां घोड़ा चढ़ लेगा वो क्षेत्रफल। फिर कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाए का मान इसमें 3.14 लेना है। तो सबसे पहले देखिए 5 मीटर की लंबी रस्सी द्वारा घोड़ा जो चल रहा है ये एक वर्ग हो गया। वर्ग की भुजा दे दिया 15 मीटर और ये इस घोड़े की जो रस्सी की लंबाई है ये है 5 मीटर। तो वर्ग हो गया। तो वर्ग में प्रतिकोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण भी कितना डिग्री का बनेगा? आपको 90 डिग्री का बनेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? वही रस्सी की लंबाई ना त्रिज्या होगा। 5 मीटर मान लेंगे, 5 मीटर मान लेंगे, वो जो होगा त्रिज्या होगा। तो यहाँ पर पहला नंबर में क्या कह रहा है? घोड़ा द्वारा चरे जा सकने वाले, घोड़ा द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, चरे जा सकने भाग का क्षेत्रफल। तो अब देखिए ये भाग जो जहां चरेगा तो वह किस आकृति का बन रहा है? तो यह जो वर्ग है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो घोड़ा ज्यादा से ज्यादा चलते चलते यहाँ आएगा, यहाँ बाउंड्री लगल है, इससे आगे नहीं जा सकता। फिर यहाँ से चलते 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 बहुत ज्यादा करेगा तो यहाँ तक में फिर यहाँ बाउंड्री लगल है, फिर इससे आगे नहीं आएगा। तो कहने का मतलब इसी भाग में वो चढ़ता रहेगा, इससे ना तो आगे बढ़ जाएगा क्योंकि रस्सी उसका मुंह यहीं तक पहुंचा, उससे आगे रस्सी ढीला नहीं है जो आगे बढ़ेगा। तो ये क्या बन गया? एक त्रिज्या खंड बन गया। तो त्रिज्या खंड में थीटा भी 90 डिग्री हो गया। त्रिज्या आपको यही 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बटे क्या हो जाएगा? 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या लेना है? थीटा का मान लेना है 90। कितना लेना है? 90 बटे 360। पाई का मान यहाँ लेना है 22 बटे 7। आर कितना दिया है? 5 गुना 5, 9 चौके 36, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4। अब तो कटेगा नहीं। तो 25 गुना 11, 25 गुना 11। तो 25 गुना 11 जो आएगा तो कितना आ गया? 275 आ गया। बटा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 से भाग करेंगे तो 19.62 आ गया। ये जो क्षेत्रफल चला गया उसका क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि आपको 5 मीटर लंबी रस्सी की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी कर देना है। तो कितना क्षेत्रफल में वृद्धि होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा नंबर में 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी लेना। कितना मीटर? 10 मीटर लंबी रस्सी लेने पर क्षेत्रफल में वृद्धि। लेने पर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में कितना आपका वृद्धि हुआ। अब देखिए यहाँ पर 5 मीटर लंबी रस्सी का स्थान पर यदि 10 मीटर लंबी रस्सी में लेते हैं तो लेने पर क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? तो वृद्धि जब निकाल रहा है तो यहाँ से ये कहाँ तक आ जाएगा रस्सी? यहाँ तक। मान के चलिए कि यहाँ तक रस्सी आ रहा है। तो इतना क्षेत्रफल तो बढ़ा, इतना क्षेत्रफल जो बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। माइनस कर देंगे इस क्षेत्रफल को 19.625। अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान कितना है? वही 90 रह जाएगा। 360 गुना पाई का मान 3.14 लेना। आर कितना हो गया? तो आर हो जाएगा आपका कितना? ये 5 मीटर है, इसके बदला 2 गुना हो जाएगा 10 मीटर। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 गुना 10। अब माइनस हो जाएगा 19.625। अब देखिए यहाँ पर 9 चौके 36, 10 में उड़ाएंगे नीचे 100, ये 110 100 खत्म, 2 दूनी 4 खत्म। और यहाँ पर काटते हैं तो 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14 खत्म। इसको जब हम भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 हो गया, 8 दूनी 16। दशमलव में आ जाएगा 2.50। इसमें से घटा देना 19.625। अब देखिए इसको घटाइए तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना बचा? 4 बचा। 4 में से 6 नहीं घट गया बचा, लेकिन 14 में से 6 गया 8।
तो अब यहाँ पर कितना बचा 7, 17 में से 9 गया तो 9 8 17 8, यहाँ कितना बचा 6 बचा, 6 में से गया 5, तो 58.87 मीटर स्क्वायर जो होगा आपका क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। उतारिए उसको सेंटीमीटर कर दीजिए।